कंचनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी बोली वाणी है लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। क्या है यार? तो तुम इग्नोर करने से बाज नहीं आओगे? हम भी देखते हैं कब तक करोगे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें हमसे प्रॉब्लम क्या है? अपने को हाथी समझते हो क्या? अरे प्रधान जी, न हम हाथी है न चींटी है, हम तो डमरू है। ओके बेटा अच्छी तरह से डालना है, ये जैविक खाद है, इससे उत्पादन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जैविक खाद पूरी एकदम अच्छी तरह से छींट दो। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ, ऊपर नहीं उड़नी चाहिए, नीचे की तरफ डालो, नीचे की तरफ। हाँ ये नीचे की तरफ डालो। शाबाश, जरा ध्यान से उधर जरा। हाँ आ जाओ। अरे बहुत अच्छे बेटा। चलो अभी तुम लोग घर जाओ, हम अपना काम पे जाते हैं, ठीक है? शाबाश शाबाश, वाह वाह। इस बार खेती खूब लहलहा रही है, आनंद आ रहा। खेत को देखकर तो ऐसा लगता है कि अपने हृदय में इसका आवास हो रहा है। एमएलए, ओ एमएलए, अरे मेरा भाई एमएलए कहाँ चला गया? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। एमएलए, ओ एमएलए, अरे मेरा भाई कहाँ है? खुश रहो खुश रहो। एमएलए, अरे चाचा जी, प्रणाम चाचा जी। प्रणाम। आज दोपहरी वॉक करने निकले थे क्या? अरे नहीं बेटा, मैं अपने खेत से आ रहा हूँ। और तुम बताओ, तुम कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? अरे नहीं चाचा जी, एमएलए हमें किसी लायक छोड़ेगा तो कहीं आएंगे और जाएंगे। क्यों, तुम उससे बहुत नाराज हो? नाराज नहीं, नाराज होकर तो वो घूम रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आज हमने उस पर सोते हुए पानी डाल दिया। ये बात तुमने अच्छी नहीं की है। चाचा जी क्या करें, सोता बहुत है, कुंभकर्ण की तरह। अरे बेटा, हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है। आदमी को भेड़ बकरी नहीं है जो एक ही लाठी से सबको हाँक दोगे। लेकिन चाचा जी, एमएलए को अपना स्वभाव तो बदलना चाहिए ना। बेटा ये तुरंत नहीं होगा। क्या है कि मनोविज्ञान में लिखा है, जो ये आदमी बहुत सोता है वो अंदर से उदास होता है। इसलिए उसके साथ प्यार से, प्रेम से बात करो, जबरदस्ती मत करो उसे। हाँ चाचा जी, इसी बात का तो अफसोस है। जब मैं खेत से घर आया तो वो गायब था और उसी को ढूंढने निकला हूँ मैं। आपने कहीं देखा उसको क्या? बेटा मैंने दूर से देखा था, फिर मैं अपने खेत में चला गया। लेकिन एक बात सुनो बेटा, वो तुम्हारा छोटा भाई है
मजाक मस्ती तो अपनी जगह, लेकिन उसका ख्याल रखना भी तो तुम्हारा काम है कि नहीं? हाँ चाचा जी। लेकिन चाचा जी वो बहुत आलसी होता जा रहा है। अरे बेटा, आज तक उसने सिर्फ कहानी और कविताएं लिखी हैं, खेती का तो उसको ख तक नहीं मालूम। फिर भी वो तुम्हारे साथ लगा हुआ है कि नहीं? उसकी प्रशंसा। ओके चाचा जी, ओके, ये बात तो आप सही कह रहे हैं चाचा जी। एक बात सुनो बेटा, ये जो खेती है ना, ये पसीना मांगती है। जितना पसीना बहेगा उतनी फसल अच्छी होगी। और अगर तुम दोनों भाई मिलकर काम करोगे तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। चाचा जी, जब भी मैं आपको देखता हूँ ना और आपसे मिलता हूँ तो मेरा शरीर एकदम जोश से भर जाता है, एकदम नई सोच आ जाती है, एकदम क्रांति हो जाती है मेरे शरीर में। बेटा, तुम एक सच्चे आदमी हो और अच्छे आदमी हो। इस जोश को कभी मरने मत देना, यही जोश तुमको आगे तक लेके जाएगा। जी चाचा जी। चाचा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। चाचा जी, चाय पीने का मन था। हाँ तो चलो आओ, मेरे घर में चल के पियो। अरे एमएलए होता ना तो उसके साथ सुन लीजिए कि चाय पीने जरूर जाते। अब तुम मेरे घर चल के पियो। ओके चाचा जी, चलते हैं। चलो 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 चलो। यहाँ गोली चल गई है हंटर चाचा पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हटिए भैया। अंकल ये क्या हुआ? बेटा बस थोड़ा सा छिल गया। आपको गोली तो नहीं लगी? नहीं, मुझे गोली नहीं लगी बेटा, मेरी पुलिस की फुर्ती काम आ गई। उन्होंने जब गोली चलाई तो हम दोनों ने इस तरफ से जंप करके लुढ़क गए हम लोग। डमरू भैया, हाँ। पकड़िए इन्हें प्लीज। हाँ बेटा। डमरू भैया, डमरू भैया, देखो देखो चाचा जी उठिए, आइए उठाइए उठाइए। आओ भाई उठाओ, डमरू भैया, आइए चाचा जी, बेटा ठहर जा, जब बहुत जोर से लगी। आराम से चाचा जी, आराम से। अंकल चलिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। अंकल यहाँ से निकलना होगा हमें। आइए
डमरू भैया को संभालिए। हाँ आइए। अशोक जी आप पकड़िए। हाँ हाँ आइए चाचा जी। ध्यान से ध्यान से, इस हाथ को पकड़ो। हाँ आइए। नहीं नहीं आइए चाचा। आ जाकर हाँ मैं देखता हूँ। देखिए ठीक है ध्यान रखो। इसको खोलो। चल बेटा, गोली आपके आराम सामने से, आराम से, बहुत आराम से। गोली आपके सामने चलाई गई ना भैया। भैया आप बिल्कुल ठीक है। हाँ। आपको कुछ नहीं हुआ है, आप चंगा है भैया। भैया देखो कुछ भी नहीं हुआ आपको, बस ये छोटी छोटी खरोच लगी हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। हाँ कुछ बोले ना भैया। एक बाइक पे 2 लोग सवार थे, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। अचानक पीछे से आए और आगे आके बंदूक निकाला और फायर कर दिया। और हंटर चाचा मुझे एक तरफ लेकर के कूद गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ। भैया वो लोग अभी गांव से बाहर नहीं गए होंगे, हम अभी उनका बाइक पे पीछा कर। देखो देखो। अरे 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 पहले पुलिस ने तो बुला लो, के पता फिर आ जावे हैं। जब गांव के सीधा साधा आदमी डमरू जी और हैंटर बाबू और देवता समान आदमी पे जब गोली चल जावे है तो फिर गांव के लोगों का क्या होगा? हाँ कि सोचने वाली बात तो ये हो गई है कि गांव के अंदर आकर हंटर बाबू पे गोली चलाने की हिम्मत किसकी हो गई। अशोक, बाहर का कोई आदमी नहीं है, अपने गांव का ही आदमी है। हमको तो एक ही आदमी पे शक है। किस पे? अरे वही बीडी सिंह, उसी का आदमी आया। पता नहीं। एक काम करो, तुम डमरू भैया को लेकर घर चलो, है ना? अशोक भाई हाँ। आप हंटर चाचा के पास जाओ, जाकर उनको देखो। ठीक है। हम हरा दिन तुम भी साथ जाना, ध्यान से लेके जाना भैया को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए आराम से आराम से। हराधन तुम गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। आप आइए, बैठिए बैठिए। 1 मिनट। हाँ हमको लड़े वाली चाची को फोन करते हैं। लगाओ लगाओ लगाओ। हेलो। हाँ कुलड़िया वाली चाची अरे हराधन कुछ हुआ है क्या? गोली चलने की आवाज आई। जी, यहाँ गोली चल गई है हंटर चाचा पर। क्या? लेकिन हंटर चाचा को कुछ हुआ नहीं है, नेहा उन्हें लेकर घर गई है। आप भी हंटर चाचा के घर पहुंचिए। अच्छा ठीक है, हम अभी उनके घर जाते हैं। ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो चलो बैठिए बैठो चलो इसका मैं बिठाता हूँ, मैं बिठाता हूँ। चलो बैठिए बैठिए। वो है कहाँ? हेलो हेलो, वो अभी कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, अवतार 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 अवतार, तुम्हारे पापा को गोली लग गई है। वो सड़क के किनारे खेत के पास है। अवतार मुझे भी आना तेरे साथ। बेटा मुझे भी साथ ले चल बेटा। नहीं अम्मा मुझे भी साथ जाना है। नहीं मम्मी मुझे साथ जाना है मम्मी। बच्चा रुक जरा, बेटा मुझे लेते चल अपने साथ। नहीं हम जा रहे हैं। अरे अरे अवतार रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? चाची पापा को गोली लगी है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। घबराओ मत बेटा, वो ठीक है। हराधन ने हमको सब कुछ बता दिया। नेहा उनको लेकर आ रही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है। नहीं चाची, मुझे उनके पास जाना ही पड़ेगा। आप मम्मी का ख्याल रखिए। अच्छा अच्छा, अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना, ठीक है? अरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं शांति हो रही है। वहाँ पे सब लोग हैं ना? एक बार हमें भी देखना था। नहीं नहीं, अरे लक्ष्मी, अरे बेटा,
आप यहाँ बैठिए माँ जी। हिम्मत रखिए, आप हिम्मत नहीं रखेंगी तो मखनी जी को कौन संभालेगा। चलिए, भगवान पे भरोसा रखिए माँ जी। माँ जी भगवान पे भरोसा रखिए, कहा ना सब ठीक हो जाएगा। मैं फोन करके पूछती हूँ, आप रोइए मत माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाइए। बस बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक तो हूँ, आपके सामने हूँ। इतना कुछ हो गया आपको, आप कह रहे ठीक है, इतना खून निकल रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आराम से, आराम से। मैं ठीक हूँ बेटा, तू आजा, घर पे आजा। चलो 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 चलो। माँ जी, मखनी जी जल्दी आइए, वो लोग आ गए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ मखनी जी, वो लोग आ गए। थैंक यू, थैंक यू। अरे मखनी जी, बस बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक तो हूँ, आपके सामने हूँ। इतना कुछ हो गया आपको, आप कह रहे ठीक है, इतना खून निकल रहा है। और ये सिपाही को इतनी छोटी सी चोट तो लगती रहती है। कितना कुछ हो गया। कुछ नहीं हुआ, आप चिंता नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मालूम है आपके साथ कौन है? आपके साथ माता रानी है, उनकी शक्ति है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। मखनी जी सब्र रखिए ना, देखिए ना सब कुछ तो ठीक है। हंटर बाबू को कुछ नहीं हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक है। बस बस अभी बस कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो ये मामूली सी चोटें तो सिपाही को लगती रहती हैं। आइए चलो आओ, अपनी हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत छोड़ो। कितना खून बह रहा है आपको। तो क्या सिपाही को इतनी चोटें तो लगती रहती हैं, कुछ मत सोचो। ये बैठिए अंकल, बैठिए आप। नानी आप यहाँ बैठिए, आइए। नानी बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ अंकल। लीजिए पानी पीजिए।
माता रानी ने तेरे सुहाग की रक्षा की है, आगे भी ऐसी करती रहेंगी। तू घबरा मत। हाँ माँ, मैं तो आंचल फैला के उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। हेलो, बस थोड़ा सा लेट हो गया, बट सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मैं पूरी कोशिश करूंगी और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार बाल बाल बच गए। अरे अब सब कुछ ठीक है ना? माता रानी ने आपकी लाज रखी है ना, तो फिर अब क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक तो है हंटर बाबू? जब पुलिस की नौकरी में थे ना, तब भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन देखिए आज ये सब क्या हो गया। अरे मखनी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पापा ये सब हुआ कैसे? अरे बेटा पता ही नहीं चला। मैं और डमरू बातें करते हुए जा रहे थे, दो हेलमेट पहने बाइक से पीछे से आए और आगे चले गए, फिर मुड़कर वापस आए। और जो आदमी पीछे बैठा हुआ था उसने मेरे ऊपर गोली चला दी। तो आपने देखा नहीं क्या? मैंने उसको निशाना लगाते हुए देख लिया। पापा आपको उसी समय वो बाइक गिराने की कोशिश करनी चाहिए थी। बेटा उस वक्त ये सब करने का समय नहीं था, पहले जान बचाना जरूरी था। मैंने फुर्ती दिखाते हुए डमरू को पकड़ा और एक तरफ जमीन पर लुढ़क गया, और वो लोग दोनों वहां से फरार हो गए। और उन्होंने सोचा होगा कि आपको गोली लग गई। बिल्कुल ऐसा ही सोचा होगा उन लोगों ने, वरना वो दूसरा फायर करते और गोली मेरे बगल से ऐन लगभग छूती हुई निकल गई। कोई भरोसा नहीं कर सकते अब किसी का। नानी अब सब ठीक है, आप घबराइए मत। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। मम्मी मैं लेके आता हूँ, अब बैठिए। अरे मखनी जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये मामूली खरोंच है। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, वो मुझे दिख रहा है कि आप कितना ठीक है। डमरू, आपको किसी पर शक है? मुझे शक नहीं, पक्का विश्वास है, ये काम बीडी सिंह का है। इंस्पेक्टर साहब, डमरू बहुत सीधा आदमी है। उसके मन में जो होता है वो बोल देता है, लेकिन सच्चाई को जाने बगैर हम किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकते हैं?